फ्रेंड्स, आज बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग बल्ब प्लांट की बात करने लगे हैं। बल्ब प्लांट्स में ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला और बहुत ही कम केयर मांगने वाला प्लांट है। फ्रेंड्स, इसे अम्ब्रेलस लिली कहा जाता है, लेकिन ये लिली प्लांट नहीं है। लिली से इसका दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ इसकी फ्लावर की पेटल्स की वजह से इसे लिली कहा जाता है, लेकिन इसे अम्ब्रेलस प्लांट ही कहना चाहिए। फ्रेंड्स, इसे नर्सरीज़ में आम तौर पे इंग्लिश प्याज कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बल्ब होता है वो प्याज की शक्ल का होता है, तो इसलिए इसे इंग्लिश प्याज कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके जो फ्लावर्स हैं वो बड़े होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं। बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ हैं, शेडेड भी हैं, और इसके जो कलर्स हैं वो कॉमन कलर इसके रेड और पिंक हैं, और उनमें वाइट कलर की जो है लाइनिंग होती है। सिंगल पेटल्स और डबल पेटल्स दोनों में इनके फ्लावर्स मिल जाते हैं। इनके लीव्स लंबे लंबे होते हैं और ग्रीन कलर में होते हैं। अब वेरीगेटेड्स भी आ गए हैं, तो फ्रेंड्स इनके फ्लावर्स में खुशबू नहीं होती, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बल्ब्स ख़रीदते वक्त हमेशा बड़े साइज़ के बल्ब ख़रीदने चाहिए, और जिनमें स्प्राउटिंग शुरू हो वो बल्ब्स आप ख़रीदें। और बल्ब्स हमेशा डेप्थ वाले पोर्ट्स में लगाने चाहिए। पोर्ट का साइज़ कम से कम 9 इंच का होना चाहिए। बल्ब्स लगाने का बेहतरीन टाइम अक्टूबर का महीना है। सॉयल मिक्स में आप भालू मिट्टी, कंपोस्ट और बोन मील का इस्तेमाल करें, क्योंकि इन्हें फास्फोरस रिच सॉइल पसंद होती है, तो बोन मील का इस्तेमाल बहुत बेस्ट है। अगर आपके पास बोन मील ना हो तो फिर आप इसमें थोड़ी सी DAP डाल सकते हैं जब आप इसके लिए सॉइल प्रिपरेशन करने लगते हैं। वाटर का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। जब आप सॉइल को ड्राई होता देखें तो फिर इसमें वाटरिंग कर दें, क्योंकि ये बल्ब से ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं, तो पानी इनमें बहुत ही कम इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे पास इसके 4 प्लांट्स हैं और ये हमारे सर्वेंट क्वार्टर के पास रखे हुए हैं। इनकी केयर करना बहुत ही आसान है। ये हमेशा ही इग्नोर हो जाते हैं, और जब कभी हमें याद आता है तो हम इसमें वाटरिंग कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रही हैं कि ये रेड कलर का और सिंगल पेटल की फ्लावरिंग करने वाला ये हमारा प्लांट है। एक स्टिक पर 4 फ्लावर्स इस पर लगते हैं, और एक फ्लावर 7 दिन तक स्टे करता है। फ्रेंड्स, ये फ्लावर्स इस तरह से ब्लूम करते हैं। ये हमारा बहुत ही पुराना प्लांट है। फ्रेंड, इसमें ये बल्ब्स मल्टीप्लाई होते रहे, और इस तरह से अब 3 इसमें पौधे लग चुके हैं, और तीनों ने ये इस तरह से फ्लावरिंग की है। फ्रेंड्स, ये हमारा पिंक कलर का प्लांट है। इसमें पिंक कलर की फ्लावरिंग होती है। तो ये देखें, ये इस तरह से पिंक कलर में इस तरह से अपने जो है अपनी खूबसूरती को दिखा रहा है। ये भी सिंगल पेटल है। हमारे पास इसी तरह का एक डबल पेटल में भी है, और इनके जो लीव्स हैं ये ग्रीन कलर के हैं। तो हमारे पास एक वेरीगेटेड लीव वाला भी प्लांट है, लेकिन अभी वो छोटा है और उसकी अभी फ्लावरिंग नहीं हुई। तो ये जो आप देख रही हैं ये डबल पेटल्स का जो है ये फ्लावरिंग करने वाला ये हमारा प्लांट है। आफ्टर ब्लूम केयर, इसके फ्लावर खिलने के बाद इनके फ्लावर्स को काट देना चाहिए, और जो इसकी स्टेम है वो जब सैग हो जाए यानी कि एंड हो जाए तो उसे बल्ब के ऊपर से 2 इंच ऊपर से उसे भी काट देना चाहिए। लीव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फ्लावर्स जाने के बाद इनके लीव्स की भी खूबसूरती होती है। इस तरह से ये लटके लटके खूबसूरत लगते हैं, और इन पे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और बल्ब जो हैं वो फिर इनसे खुराक लेते हैं। तो इसलिए तमाम गर्मियाँ इन्हें मुनासिब पानी देते रहना चाहिए, और इन्हें आप पानी देते रहें। और जब इनके लीव्स येलो हो जाएं, फॉल में अक्सर इनके लीव्स येलो हो जाते हैं, तो उन्हें बल्ब से 2 इंच ऊपर से काट देना चाहिए। प्रोपोगेशन, ये प्लांट सीड से भी प्रोपोगेट किया जाता है, लेकिन मोस्टली इसकी प्रोपोगेशन जो है वो बल्ब से होती है, और इसे डिवीजन से भी प्रोपोगेट किया जाता है, यानी कि इसके एक से ज़्यादा प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। तो आप एक बार इसका बल्ब या इसका प्लांट लेकर आएँ, और इसके बाद आप इससे ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और जब ये फ्लावरिंग करेगा तो ये देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लगेगा।
तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है। आप इसके पोट से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मेरे जितने भी प्लांट्स हैं वो कितने यूनिक और कितने खूबसूरत पोट्स में रखे हुए हैं और कितनी अच्छी लोकेशंस में मैं उन्हें रखता हूं। लेकिन ये प्लांट आप देख रहे हैं कि रफ़ एंड टफ़ कंडीशन में भी कितनी आसानी से ग्रो कर रहा है। तो मैंने तो एक्सपीरियंस किया है कि इसमें ज़्यादा वाटरिंग हो गई और मैंने इसे कई दिन वाटरिंग भी नहीं की, तब भी ये आसानी से ग्रो करता रह जाता है। इसके लीव्स को भी मैंने कट नहीं किया तो तब भी ये ग्रो करता है। फ्रेंड्स, आप भी इसे अपने गार्डन में ऐड करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।